हेलो बच्चों, मैं खान सर सोशल स्टडी के लिए मैं हाजिर हूँ। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा चैप्टर 1 का, जिसका नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। रिसोर्सेज क्या है, पहले हम इसके बारे में जानें। रिसोर्सेज किससे कहते हैं? रिसोर्सेज का मतलब होता है anything which fulfills human wants or more or less help in solving problems are called resources। मतलब कि किसी भी मानव के जो कम या ज़्यादा जो उसकी नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होता है, जो उसकी जीवन को चलाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है और अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ आती हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, खान पान का है, ये सारी चीज़ रिसोर्सेज में आते हैं। अब है कि रिसोर्सेज से हमें क्या फ़ायदे हैं। तो रिसोर्सेज मेक्स ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं जीवन को सुखदायी बनाता है, सुखद बनाता है। जैसे प्रेटी मैन वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर। आज से पूर्वज जो थे मेरे, वो नेचर पर, प्रकृति पर भी निर्भर करते थे। अब है आगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कि दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। वैसे जो रिसोर्सेज हैं कि जो हमारे प्रकृति हमें देती है, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हमें नेचर गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में देती है, जो हम उसको अपने जीवन में यूज़ करते हैं और हमें अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए इन सारी चीज़ों को जो नेचर ने हमें दिया है उसको हम यूज़ करते हैं। अब है कि रिसोर्सेज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको हम जनरली 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तीसरा है ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें 2 कैटेगरी आती है। पहला है पर्सनल रिसोर्सेज, दूसरा है नेशनल रिसोर्सेज। तो पर्सनल रिसोर्सेज क्या है? पर्सनल रिसोर्सेज है प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये सब जो आते हैं पर्सनल रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरा इसका है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में हमारा नेशन का क्या शक्ति है, जैसे मिलिट्री ऑफ नेशन, पावर ऑफ नेशन, ये सारे जो आते हैं नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरे में ये कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल, ये 3 चीज कैटेगरी में आते हैं। अब रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज उससे कहते हैं कि द सोर्स which is used again never run out, कभी खत्म नहीं होने वाला है और इसको हम बार बार यूज करते हैं। जैसे सनलाइट है, हम इसको सोलर सिस्टम के रूप में उसको यूज करते हैं, और इसे बहुत सारे, जैसे आप खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिक क्या यूज करते हैं उसके रूप में। तो ये सारा चीज़ कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज विच इज नॉट यूज अगेन आफ्टर यूज। एक बार इसको यूज कर लिया, दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा चीज क्या है कि हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। आप जैसे मान लो कि पेट्रोल को हम गाड़ी में चला दें, फिर पेट्रोल मिलेगा क्या? नहीं, खत्म हो गया, फिर भी आने वाला चीज नहीं है। तीसरा है रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज व्हेन कैन बी रीप्रोसीड एंड यूज्ड अगेन। फिर जैसे मान लो कि जैसे प्लास्टिक आपका डब्बा है, प्लास्टिक के डब्बों का करते हैं, जब फट जाता है, टूट जाता है तो बेच देते हैं, कबाड़े में दे देते हैं। कबाड़े वाला क्या करता है, वो दे देता है, फैक्ट्री में चला जाता है,
फैक्ट्री में जाने के बाद क्या करते हैं, गला करके फिर दूसरा कोई आर्टिकल बना लेता है, फिर डब्बा बना लेगा, कोई और सामान बना देता है। तो ऐसे जो होते हैं, अब लोहे का लोहे का जो कबड़ा के जहाँ चला जाता है, टुकड़े टुकड़े जाते हैं, गला करके उसको दूसरा चीज बना लेते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उसको कहते हैं रिसाइकेबल रिसोर्सेस, जो गला करके किसके फिर दोबारा उसका यूज किया जा सकता है। अब आइए जो हमने ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें है इजीली अवेलेबल, कॉमन अवेलेबल और तीसरा है रियली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल बिल्कुल माने इजी वे में जो अवेलेबल होता है, इजी वे में हमें मिल जाता है। तो द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर इन कॉल द इजीली अवेलेबल, सभी जगह। अब जो है कोई सी चीज होते हैं सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आपका मिट्टी है, हवा है, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे जो होते हैं उसको कहते हैं रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम तलाश करते हैं क्या, हमें मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, एवरीवेयर अवेलेबल। इसके बाद दूसरा जो है कॉमन अवेलेबल, कि जो सभी जगह मिल जाता है, ऐसे मिट्टी है सभी जगह मिल जाएगा, उसको कहेंगे कॉमन अवेलेबल। और इसके बाद है रियली अवेलेबल, जो होता है कि जो आसानी से नहीं मिलता है, द सोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर कॉल्ड रियली अवेलेबल रिसोर्सेस। तो जो आसानी से हमारे पास नहीं मिलता है या जो सभी जगह नहीं अवेलेबल है, उसको रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज कहते हैं। और अब आगे आइए, इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। यूजेस के लिहाज से वो होता है अनयूज्ड, दूसरा है अनयूजेबल और लिटेंट। ये तीन चीज़ ये यूज़ पर है कि कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं या किसी को नहीं करते या हमारे यूज़ में है ही नहीं। तो ऐसी जो चीज़ होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है अनयूज्ड, ऐसे रिसोर्सेज हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट इन यूज, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम करते ही नहीं है, उसको कहते हैं अनयूज रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर नॉट बी यूज फर्दर इवन प्रेजेंट डे, ऐसे रिसोर्स हैं लेकिन अभी हम इसका यूज नहीं करते हैं, है अवेलेबल है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो कहलाते अनयूजेबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन प्रेजेंट डे कॉल्ड अनयूजेबल रिसोर्सेज। और एक ये आपका आता है लेटेंट रिसोर्सेस। लेटेंट रिसोर्सेस क्या है? द रिसोर्सेस विच आर अननोन टू मैन कॉल्ड लेटेंट रिसोर्स। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, कि जो रिसोर्सेज जो है हमारे दिमाग से, माने कि हमसे को नॉलेज से काफ़ी दूर है, माने कि हम उसके बारे में नहीं है, वो रिसोर्सेज है लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वैसे कहलाते हैं लेटेंट रिसोर्सेस। द रिसोर्सेस विच आर अननोन टू मैन, आदमी के लिए वो अननोन है, नहीं जानता है, तो उसको कहते हैं लेटेंट रिसोर्सेस। अब है कि हमारे लिए तो अब सॉइल के बारे में पढ़ें आप, देखिए बुक में देखिए, इसके बाद जो रिसोर्सेज के बाद जो है उसका टॉपिक जो है वो सॉइल है। तो हमारे लिए तो सॉइल बहुत ही पोटेंट है, एक तरह का हम ये कर सकते हैं कि सॉइल जो है ये वेलेबल वेल्थ है, एक हमारे लिए कि धन है, इसके बगैर तो हम कामना ही नहीं कर सकते हैं जीवन का, सॉइल के बगैर। तो हमारे जीवन में सॉइल का बहुत बड़ा महत्व है। ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल, अगर ये कहें कि ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सॉइल नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हो सकता है कि ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। तीसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम सॉइल। क्यों भाई सॉइल क्यों जरूरी है? तो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं,
हम सॉइल ही से अपना भोजन पाते हैं। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि दिस इज बेसिस ऑफ आवर लाइफ, ये आधार है, जीवन का आधार है। सॉइल जो है जीवन का बिल्कुल आधार है। अब है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता है सॉइल तो कैसे बनता है? तो ये पहला पॉइंट है कि दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये बनता है। अब इसको बन सकता है नेचर की तरफ से बन सकता है, या इसको द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो, लेकिन बनने की जो प्रक्रिया होती है इसकी बड़ी ही स्लो होती है, इसीलिए हमें सॉइल को बचाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल टेक्स 100 ईयर्स। सोच लो कितना, मानी सॉइल जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हम इसको छोड़ देते हैं, बारिश में बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन देखो किस तरह टाइम लगता है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई बनने के लिए मिट्टी को 100 साल लगता है। सोच लीजिए कि कितना हमारा नुकसान होता है कि अगर मतलब कि बरसात के मौसम में अगर मिट्टी बह गया, कट गया, हो गया तो हमारे लिए कितना नुकसान होता है। 100 साल लगता है 1 सेंटीमीटर लेयर मोटाई को बनने में। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि देयर आर मेनी फैक्टर्स टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल लाइक अब देखो सॉइल बनने के लिए बहुत सारे कारक हैं बनने के लिए नेचर की तरफ से। देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल लाइक एज क्लाइमेट भी मदद करता है सॉइल बनाने में। टोपोग्राफी है, पेरेंट्स रॉक से बड़े बड़े पत्थर, पेरेंट्स रॉक कहते हैं बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, है ना, उसको कहते हैं पेरेंट्स रॉक। और उसी क्या करता है कि जब नदियों में बहते 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 धीरे करते 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 वो छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। वही वो क्या करते हैं कि जब रेत हो जाएंगे, फिर इसके बाद वो बहुत बारीक महीन हो जाएंगे और इसके बाद वो रूप ले लेंगे किसके, सॉइल के। तो ये हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल बनने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। अब आपका जो मेन पॉइंट आता है सॉइल प्रोफाइल का। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है कि सॉइल का एक लेयर होता है, पहले उसका लेयर होता है, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, नीचे क्या है, ये सारा जो लेयर होता है। अब लेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो लेयर जो होता है सॉइल, उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो दिस इज द सीक्वेंस, देखिए सॉइल प्रोफाइल का है क्या सॉइल प्रोफाइल। तो दिस इज द सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ ए लेयर। लेयर का ये सब सारा चीज़ बताता है कि रंग कैसा है, किस सीक्वेंस में है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, टेक्सचर क्या है और उसकी नेचर कैसा है। ये सारा चीज़ जो इसमें पढ़ते हैं वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। तीसरा पॉइंट है कि सॉइल प्रोफाइल हैज़ 4 लेयर। अब देखिएगा लेयर कितने में भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। पहला सबसे जो ऊपर लेयर है उसको टॉप सॉइल, उसके नीचे जो है वो सब सॉइल है और उसके जो नीचे है पेरेंट रॉक मटेरियल लेयर है, उसके जो नीचे है वो पेरेंट रॉक है। आप डायग्राम देख लीजिएगा, आपके बुक में है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है टॉप सॉइल हैज ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो पहला जो लेयर है अब उसमें ज़्यादा ह्यूमस होता है और इसके बाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसी में हमारा अनाज, पेड़ पौधे, ये सारे चीज़ टॉप सॉइल पर होते हैं। क्यों? कि इसमें ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगे तो हमारा अनाज पैदा नहीं होगा, पेड़ प्लांट्स, क्योंकि उसमें सारा चीज़ जो है उनकी खुराक मिलता है, उसका फूड मिलता है, इसी से इसका सारा मटेरियल जो है टॉप सॉइल में मौजूद रहता है। इसका फोर्थ पॉइंट है सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सैंड पार्टिकल्स। अब उसके जो नीचे सॉइल है जो जिसका नाम है सब सॉइल, तो इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सैंड पार्टिकल्स। उसमें रेत होते हैं और छोटे छोटे
रॉक होते हैं, पत्थर के थोड़े छोटे जो टुकड़े होते हैं। अब है 5th पॉइंट में है, जिसका 3rd लेयर है, वो उसमें क्या क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल्स। इसमें पेरेंट उससे बड़े बड़े होते हैं, पत्थर जो है रॉक के बड़े बड़े होते हैं। और इसका जो 4th लेयर है, ये पेरेंट रॉक मतलब उससे भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो होते हैं 4th लेयर में। ये सबसे नीचे का ये लेयर होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। हाँ बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे जो हमने आपका ये आज का जो क्लास हुआ हमने पढ़ाया उसको आप समझ लिए होंगे अच्छी भली भांति। और हम मेरा जो इसके बाद जो मेरा क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कितने तरह के होते हैं और उनके अलग अलग उनके नेचर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।